लोगों को इस फैमिली में लाना ये नीड है। ये हमको हमारे अनुभव ने सिखा दिया, कोरोना ने सिखा दिया कि लोगों को लाइफस्टाइल सिखाना ये नीड है। बिकॉज मेडिसिन इज नॉट इनफ, मेडिसिन इज नॉट इनफ, है ना। मेडिसिन विल नॉट क्योर एवरीथिंग, मेडिसिन एवरीथिंग को क्योर नहीं करता। कितने सारे बुक्स लिखे गए हैं, है ना। हमको तब तक लगता था लोगों को बताना जरूरी नहीं है, हम तब तक लगता था, बट इनके जो अंकल थे 120 केजी के थे, और उनको हमने बहुत कोशिश किया कि वेट लॉस करने के लिए कुछ हम लोग जो फेयर ले रहे हैं वो दे। मतलब मैं भी तभी तभी शुरू किया था, रिसेंटली 4 महीने 6 महीने हुआ था, तो ये तो शुरू भी नहीं किए थे। मेरे फैमिली में मैं अकेली लेती थी। उस समय मैंने उनको बोला था आप आके देखना एक बार, क्लब में आओ, हमारे क्लब में जो प्राइम टाइम लेते हैं वहाँ पे सुन के देखो, वेट लॉस करो। उनका जो बीपी था वो कितना 200 के ऊपर रहता था। खाना खाते उससे 6 पट वो खाना खाते थे, 6 टाइम्स। अगर मैं 2 रोटी खाऊंगी तो वो 12 रोटी खाएंगे, एक वाटी राइस खाऊंगी तो वो 6 वाटी का राइस खाएंगे। इतना सारा उनका इंटेक था फूड का। एक गंजी में जो सब्जी बनाते हैं ना वो अकेले पर्सन को पुरता था, मेरे उनका फूड इंटेक मेरे था। अंकल थे, वो सगे अंकल थे, ऐसे राक्षस बन गए थे वो खा खा के। और मात्र 126 किलो के नाजुक शरीर के साथ उस वक्त मैं इस फैमिली में नहीं था। डॉक्टर तो था, बस इस फैमिली में नहीं था, राइट। मैं उनको कैसा वेट लॉस बता रहा था पता है आपको? पता है आप सभी लोग अभी मेरे को समझेंगे कि इतना बेकार नॉलेज रह सकता है क्या। मैं उनको बोलता था कि रोज वॉकिंग करना, और उनका बीपी रहता था 200 के ऊपर, वॉकिंग और, रनिंग बताए थे। और उनको 4 बीपी की गोलियां चालू थी। और मैं उनको बोलता था कि ये करो वो करो, मूंग की दाल खाओ, है ना। अगर आपके पास कोई भी अगर हाई बीपी वाला अगर पेशेंट, अगर स्टूडेंट आता है, कोई पर्सन अगर मदद कर रहे, वेट ज्यादा है, उनका बीपी ज्यादा है, बिल्कुल वॉकिंग नहीं बताना। और आइडियल वेट पे आना क्यों इम्पोर्टेंट है? अभी उनका उनका वजन 126 किलो का नाजुक शरीर हो गया था उनका, राइट। और खाते पीते तो बहुत दबा के खाते पीते। कुछ कुछ लोगों को है ना फूड एडिक्शन रहता है। अभी ये फूड एडिक्शन नाम की चीज भी हमने इस प्राइम टाइम में आने के बाद ही पता चली। अभी मेरे को लगता है कि मेरे को भी फूड एडिक्शन था, क्योंकि मैं भी 15-15 कप चाय पीता था। देखा जाए तो मेरी फैमिली पूरी वेजिटेरियन थी, और मैं हफ्ते में सिर्फ 6 दिन नॉनवेज खाता था। मतलब मुझे फूड एडिक्शन था, बट उस वक्त नहीं लगता था। अभी मेरे को लगता है था, क्योंकि हम सुधरने के बाद ही लगते हैं कि मैले होने के बाद हम कैसे दिखते होंगे बोल के। जिम में लोगों को कार्डियक, जो कार्डियो रहता है ना, उधर हार्ट अटैक आने के बाद है कि नहीं 108 पे कॉल आता है, और है कि नहीं वो एम्बुलेंस में मैं था उस वक्त। कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट मैंने जिम से भी रिसीव किया है। इसका मतलब जिम खराब है ऐसी बात नहीं, बट जिम में तुम 100 किलो के साथ अगर जिम करोगे यू विल डेफिनेटली डाई, और यू विल टीयर योर जॉइंट्स। आप आपके जॉइंट्स को टीयर करोगे, है ना। आपको पहले कैलोरी मैनेजमेंट करना पड़ेगा, शरीर को न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, बॉडी फैट मसल इंडेक्स, है ना। और ओवरवेट इंसान को क्या लगता है, मैं कुपोषित नहीं हूँ, बट ओवरवेट ओबेसिटी डब्ल्यूएचओ का रिकॉर्ड है। डब्ल्यूएचओ बोलता है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मेडिकल साइंस बोलता है कि ओवरवेट पर्सन अंडर नरिश एंड माल नरिश रहता है। अपने को क्या लगता है कोई बारीक दुबला पतला है वो भी वही अंडर नरिश है, अपने को ही लगता है। बट ओवरवेट पर्सन भी माल नरिश रहता है, उसके शरीर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी रहती है। विटामिन और न्यूट्रिशन का, विटामिन B12 विटामिन डी कितना इसेंशियल है। विटामिन डी बहुत इसेंशियल है, विटामिन B12 बहुत इसेंशियल है। अभी हम जो खाना खा रहे हैं क्या उसमें मिल रहा है क्या ये सब चीजें? आप सभी को बताने की जरूरत नहीं, आप प्राइम टाइम में सीखते हो ये चीज कि खाने में वो चीज। देखो, जो खा के हमारा हेल्थ जो खा के हमारा हेल्थ खराब हो गया, उसी खाने को अगर हम खाते रहेंगे तो हमारा हेल्थ वैसे ही वैसा रहेगा जैसा था, है ना। फॉर थिंग्स टू चेंज वी हैव टू चेंज। अगर हम हेल्थ को बदलना चाहते हैं तो हमको बदलना पड़ेगा दोनों लेवल पे। एक तो फूड के लेवल पे और दूसरा लाइफस्टाइल के लेवल पे। और बाय द वे, सिर्फ ये प्रोटीन शेक फार्मूला 1 उससे रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है कम्युनिटी और फ्यूल की वजह से। तो मैं क्या करता था, कुछ लोगों को प्रोडक्ट है कि नहीं मैंने ऐसे ही दे दिए मेरे दोस्त को, और वो फिर बाद में मेरे को गाली देते थे, बोलते अरे कुछ तो फर्क नहीं पड़ा शिवानंद, तू तो बोलता था बहुत वेट लॉस होता है। क्योंकि वो प्राइम टाइम नहीं सुनते थे। अभी मैं स्ट्रिक्टली मना करता हूँ, पहले लिख के लेता हूँ प्राइम टाइम सुनोगे क्या तभी ज्वाइन करना, अदरवाइज मत करना। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड यू डोंट वेस्ट योर मनी एंड माय टाइम आल्सो। विदाउट प्राइम टाइम रिजल्ट नहीं आने वाला। और तुमको जो रिजल्ट आएगा वो प्रोडक्ट से नहीं आएगा। हर्बल लाइफ पॉइंट दुनिया में बहुत सारी जगह पे डब्बे बेचने का भी काम होता है, बट इस कम्युनिटी की वजह में, इस कम्युनिटी में आओगे। अभी इन्होंने एम्स में डॉक्टर है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस दिल्ली में डॉक्टर है। मैं नाम मुंह पे है पर यहाँ पे रखा, मैं निकल लेता हूँ। उनको खुद को हार्ट डिसीज है और एक्यूट किडनी इंजुरी है ना। देखा जाए तो मेरे से 15-20 साल से सीनियर है। उनको मैंने बताया, सर बोला बिना टाइम दिए, वो बोले शिवानंद टाइम नहीं, यू नो माई शेड्यूल। क्या बोले शिवानंद? टाइम नहीं है, यू माइट नो माई शेड्यूल।
तो शिवानंद एकदम चुप हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद बोला, आप ऐसा कौन सा तरीका जानते हैं बिना टाइम दिए हेल्थ अच्छा हो सकता है? राइट डाउन दिस क्वेश्चन। जिन्होंने भी टाइम नहीं है उनको पूछा ना, बोला ना हेल्थ इंप्रूव करने के लिए टाइम नहीं है लोगों के पास, फिर वही टाइम उनको डॉक्टरों के पास देना पड़ता है। बाय द वे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, पर जिंदगी भर जाना है कि आपकी चॉइस है। बट हर महीने 5,000 का दवाई लग रहा है आपके घर में किसी को, मतलब इम्यूनिटी अच्छा नहीं है ना? इम्यूनिटी तो न्यूट्रिशन से अच्छी होंगी, है ना? शरीर में इम्यूनिटी न्यूट्रिशन से अच्छी होंगी, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अभी कोरोना में बहुत सारे लोगों ने क्या किया, विटामिन डी खाना शुरू कर दिया। पता है ना आपको, विटामिन डी की गोलियां, विटामिन सी की गोलियां कोरोना में लोगों ने चालू किया। भाई कोरोना होने के बाद विटामिन सी खा के कुछ फायदा नहीं है, वो पहले खाना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी क्रोनिक डिसीज में, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, किसी का थायराइड कोलेस्ट्रॉल की गोली लेके कोलेस्ट्रॉल ठीक नहीं हुआ दुनिया में, किसी का शुगर की गोली खा के शुगर ठीक नहीं हुआ दुनिया में। आज तक मेरे को एक पेशेंट नहीं मिला। हम परफ्यूम मार रहे हैं ना, मतलब दवाई खा रहे जिंदगी भर, मतलब क्या कर रहे हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट हाँ अभी स्मेल नहीं आ रहा, अभी मेरे को अच्छा लग रहा है, शुगर मेरा अभी कंट्रोल में। क्योंकि हमने, आप कोई भी लाइफस्टाइल डिसीजेस को क्योर करने के लिए रेगुलर बेसिस पे अगर मेडिसिन खा रहे हो तो योर क्या कर रहे हो आप, परफ्यूम मार रहे हो, है ना? आपको अगर डिसीज को रिवर्स करना है, वो लाइफस्टाइल डिसीज को, आप देखो कितनी सारी लेडीज को, गर्ल्स को पीसीओडी है, उनको मेंसेस में प्रॉब्लम है, बहुत सारी लड़कियों को मेंसेस में प्रॉब्लम है, 10 में से 8 लड़कियों को मेंसेस है। ये मेंसेस के प्रॉब्लम है, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, रोज पेशेंट देखता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। 8 में से 10 में से 8 लड़कियों को प्रॉब्लम है मेंसेस से रिलेटेड, है ना? पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम क्या होता है, ये तो प्राइम टाइम में सीखा ना आप सब लोगों ने, मैंने भी सीखा। मेनोपॉज होने के बाद क्या सिम्टम आते हैं, है ना? मेल्स में इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, मेल्स का स्ट्रेंथ खराब हो रहा है, कार्डियक डिसीजेस मेल्स में बढ़ रहे हैं। इस फैमिली में रहेंगे तो हम बचे रहेंगे, हम सेफ रहेंगे। देखो हेल्थ दुनिया का बेस्ट इन्वेस्टमेंट है।